तैयार है, अब लड़ने की बारी है और लड़ने के लिए अब मैदान में कूद जाओ। किस रूप में आप देखते हैं आज के राहुल गांधी के भाषण को, और भाषण में जो नए नए खुलासे के तौर पे उन्होंने जो नई नई बातें कही, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, मोदी अदानी, अदानी मोदी की बात कर रहे हैं, एस जयशंकर की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ प्रशांत टंडन जी और हमारे तमाम साथी रख भी रहे थे कि इन तमाम बातों के साथ साथ चाहे कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र बहुत विस्तार से हमारे साथी शकील अख्तर जी ने की, इन तमाम खुलासों के साथ साथ उन चीजों को ला करके उस पर चोट, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात हो चाहे और भी, इन सब पर चोट करने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। राजू जी देखिए, अगर इस महाधिवेशन का एक फलित क्या हो सकता है, संभावित जो उसके नतीजे क्या निकल सकते हैं, तो इसके लिए हमें 4 तरह के अनुमान लगाने पड़ेंगे। क्या हो सकता है आगे, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, अभी हम विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दें, उसके नतीजे पर फिर कभी चर्चा होगी, या शायद इस राउंड में अगर अगले राउंड में कोई संदर्भ आया तो उसके बारे में भी बात की जा सकती है। 2024 में देखिए, आप मान के चलिए कि 4 तरह के ही संभावना बनेगी। पहली संभावना कि भाई कांग्रेस की सरकार बन जाए। दूसरी, कांग्रेस अपने बाकी सहयोगी दलों के साथ गठबंधन, अब वो प्री पोल होता है या आफ्टर पोल होता है, पोस्ट पोल होता है, ये बात की बात है। दूसरी संभावना ये है कि कांग्रेस मिलजुल के सरकार बना ले। तीसरी कि वो सबसे बड़ी विपक्षी दल बन के आए। और चौथी कि वो अपने गठबंधन के साथ एक मोर्चा बनाए, जिसके बारे में बड़ी बात हो रही है। इन चारों ही स्थितियों के लिए, एक चुनाव के लिए भी नहीं, पूरे देश को आगे कैसे चलाया जाएगा, चाहे वो सरकार के रूप में हो चाहे विपक्ष के रूप में हो, एक विजन तैयार कर लिया गया है। विजन बड़ा स्पष्ट हो गया है कि किन किन मुद्दों को लेके जो कांग्रेस है या उसके सहयोगी दल है, अब इस विजन को जो लोग मानेंगे वे लोग कांग्रेस के साथ आएंगे। जिन्हें लगता है कि ये विजन ठीक नहीं है कांग्रेस का, वो इसके साथ स्वाभाविक रूप से नहीं आएंगे। तो विजन तो साफ हो गया है कि क्या क्या उन्हें करना है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है। ये हम उनके जो बहुत सारे प्रस्ताव हैं, इसके बारे में चर्चा हो भी चुकी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा अब इसलिए बात करने की जरूरत नहीं है कि ये सारा पब्लिक डोमेन में है। जिन्हें दिलचस्पी है उसको पढ़ सकते हैं या आगे प्रकाशित होता रहेगा उसके बारे में। लेकिन आज जो राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो प्रस्ताव आए हैं उसके ऊपर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन दूसरी जो है, आज उन्होंने शिक्षा, युवा और रोजगार, इसके ऊपर जो प्रस्ताव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बताया गया कि भारत जो है सबसे युवा देश है, युवाओं की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कन्हैया कुमार ने अपने भाषण में बताया कि दुनिया का हर 5वां युवा जो है वो एक भारतीय है। तो इसने कांग्रेस के महाधिवेशन में जो प्रस्ताव आया है, जो पारित हुआ है, शिक्षा, रोजगार और युवाओं को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही लेकर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो जनता के बीच जाएगी। अब ये जो है मिशन जो है वो अब तैयार करने की जरूरत है। मिशन में 2 बातें होंगी। पहली बात तो यह कि बूथ मैनेजमेंट से लेकर जो किस तरीके से सरकार बनाई जाए, यहां तक की जो पूरी की पूरी यात्रा जो है, संभावित यात्रा, इसके बारे में भी कांग्रेस को अब पूरा का पूरा सोच लेना होगा। तो इस तरीके से आज जो महाधिवेशन में ये जो बात हुई है, ये तो हुई है। दूसरी बात कि लोगों का उत्साह कैसे बढ़ा है। आज और कल, अब परसों, तीनों दिन हम लोग को कई लोगों से मिलने का मौका मिला, डीबी लाइव की टीम को। आपको याद होगा राजीव जी, जैसे छत्तीसगढ़ के अटल श्रीवास्तव है, श्रेयांश जैन है और अनिल टाह जी हैं। इसके अलावा सदफ जफर हैं जो लखनऊ की बहुत अच्छी कांग्रेस की कार्यकर्ता है। दुर्भाग्य से वो वहां से चुनाव हार गई, लखनऊ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। पंखुड़ी पाठक है जिन्होंने राजनाथ सिंह के लड़के से के खिलाफ जो है, उनके पुत्र के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हमने जो दूसरी जो पंक्ति है नेतृत्व की, उसमें उनमें से काफी लोगों से हम लोगों ने बात की, तो उनमें यह निष्कर्ष निकला कि अब हम लोग एक बहुत ही उत्साह को लेकर हम लोग जो है वापस अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो उत्साह दिख रहा था। अच्छा, उत्साह केवल ऐसा नहीं दिख रहा था, एक संकल्प भी दिख रहा था। तो अभी का उत्साह, भारत जोड़ो यात्रा का उत्साह, और उसके पहले जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, संकल्प चिंतन शिविर हुआ था, वो संकल्प भी हमें आज लोगों के इसमें दिखा है। अब ये इसको कितना वो परकुलेट होता है, कितना नीचे तक जाता है, वो एक बात की बात है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, देखिए इसके जो ऊपर के स्तर के नेता हैं, वो तो अपने स्तर पे जैसा जिस हिसाब से अपनी शक्ति के हिसाब से
लड़ाई कर ही रहे थे मोदी के साथ, संसद के अंदर हो या ऊंचे स्तर पर हो। लेकिन जो दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के पंक्ति के लोगों से हमको जो मिलने का मौका मिला, मैं डीबी लाइव के दर्शकों को निवेदन करूंगा कि वो वीडियो सारे देखें। उसमें आपको ये झलक मिलेगी कि इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से रिचार्ज हो गए हैं और इस तरीके से एक नए उत्साह के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो आज यहां से लौटे हैं। दो तीन जो राहुल गांधी का भाषण पिछले कुछ समय से लगातार और मारक हो रहा है और वो मोदी पर आक्रमण कर रहा है, बिना डरे वो बातें कर रहे हैं और अपने साथ साथ है वो पूरे के पूरे पार्टी को जो है वो निर्भीक बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इस निर्भीकता को लेकर लोग वहां से लौटेंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहता था, एक या दो बातें, ये है कि आज जो मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है, ये आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए सभी विपक्षी दलों के लिए। कोई भी ये सोचता होगा कि उसका नंबर नहीं आएगा तो मान के चलिए कि नंबर सबका एक एक करके आने वाला है। और जैसा कि प्रियंका ने लोगों को बताया कि आपके पास केवल 1.25 साल है, प्रियंका गांधी ने अपने बहुत संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि आपके पास काम करने के लिए केवल 1.25 साल है। आपको याद होगा, उदाहरण खुद प्रियंका है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने नेतृत्व किया था चुनावी रणनीति का और चुनाव का। ये अलग बात है कि सीटें कम मिली थी, लेकिन सही मायनों में उन्होंने जो भावनात्मक इशू के खिलाफ जो वास्तविक मुद्दे हैं, ठोस जो मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मसले हैं, उन्हें इस राजनीति में वापस लाया था। उसी को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है इस साल के चुनाव में जो होंगे, विधानसभा के चुनाव में, और उसके बाद जो है बाद के चुनाव में भी मुझे लगता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो एक तरीके से मिशन भी सेट हो गया है और विजन तो हो ही गया है। ये इस महाधिवेशन का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अब कार्यकर्ताओं के सामने बहुत ही स्पष्ट है, सारी तरीके की दुविधाएं, भ्रम, ये सब खत्म हो गए हैं कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनेंगी, नहीं बनेंगी। वो सारे जो छोटे छोटे जो हैं, जो सिलवटें पड़ी हुई थी कांग्रेस पर, उसे एक बहुत ही गर्म आयरन से उसको सीधे सीधे कर दिया गया है। एक बहुत शानदार क्रीज बना दी गई है इस वस्त्र पर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस अच्छे चमचमाते आयरन किए हुए, प्रेस किए हुए इस वस्त्र के साथ निश्चित रूप से कांग्रेस जब जाएगी तो इसका असर पहले के तमाम चुनाव के मुकाबले बहुत अलग होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। बहुत कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से लेकर जा रहे हैं और दूसरी पंक्ति के कांग्रेस के लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, उन लोगों में गजब का उत्साह है। और सबसे बड़ी चीज है कि धरातल पे काम करने वाले लोग यही हैं। अगर इनमें उत्साह है तो शायद कुछ और हम देखें आने वाले समय में। एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। बहुत सारी ऐसे महाधिवेशन को आपने कवर किया है। उन महाधिवेशनों और ये जो रायपुर का महाधिवेशन है, क्या फर्क आपको नजर आ रहा है चुनाव से ठीक पहले? और आप याद कीजिए कि एक चिंतन शिविर जिसका जिक्र बार बार हम करते हैं, उदयपुर चिंतन शिविर से निकल करके भारत जोड़ो यात्रा आती है, लेकिन ये जो महाधिवेशन है